चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? कल हम लोग क्या पढ़े थे भाई? अनगाइडेड मीडिया, यही पढ़ रहे थे ना? अनगाइडेड मीडिया का हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? वायरलेस। क्या नाम दे दिया जाता है? वायरलेस। यानी कि बिना तार के माध्यम से कनेक्शन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस। यह इंटरनेट चलाने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे सैटेलाइट, इसमें आपका क्या आ जाएगा? सैटेलाइट। रेडियो क्या आ जाएगा आपका? रेडियो। ये सब कैसे कनेक्शन है? वायरलेस। लिखिएगा थोड़ा सा। अनगाइडेड मीडिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरलेस। लिखिएगा इसमें। रेडियो गामा दे दे के लिखिएगा वो। रेडियो सैटेलाइट गामा दे दे के लिखिएगा। रेडियो सैटेलाइट चैनल, सैटेलाइट चैनल। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट इन ओपन स्पेस, ब्रॉडकास्ट इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस। गामा दे के लिखिएगा थोड़ा सा। the advantage of the advantage of the advantage of these channels, these channels lie, 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 lie in their capabilities, in their capability, in their capability to cover, to cover, cover large geographical area, large geographical area, geographical graphical geographical एरिया। तो ग्राफी में वाई रहता है, ग्राफिकल में क्या हो जाता है? आई ना। तो ग्राफिकल एरिया आप देखें। देखिए ये जितने हमारे पास अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल है, जैसे मैंने क्या लिखा है? रेडियो सैटेलाइट। इसी में हमारा आता माइक्रोवेव भी। खाना पकाने वाले को मत समझ, माइक्रोवेव वो दूसरा होता है खाना पकाने वाला। आजकल हम लोग देखते हैं खाना पकाने वाला नहीं आ गया माइक्रोवेव एक जैसा, ऐसे रहेगा पूरा प्लेन, भगोना रखो तो ढमला जाएगा। इंडक्शन वगैरह जो आता है चूल्हा, वो माइक्रोवेव की बात नहीं हो रही यहाँ पे। माइक्रोवेव ये दूसरा है, फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ये जो चैनल होते हैं वो प्रसारित करते, प्रसारित करने का काम करते। आ रही बात समझ में?
और एक काफी बड़ी एरिया को आसानी से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। आज हम लोग नाम देंगे, यहाँ पे रेडियो आप लोगों ने देखा है, सदाबहार नगमे आते थे, क्या आते थे, सदाबहार नगमे, सदाबहार सॉन्ग। मोहम्मद रफी के गाने बहुत आते थे पहले। अगर आज भी आप एफएम सुनेंगे, क्या सुनेंगे, एफएम, एफएम मिर्ची वाला, उसमें आपको किसका गाना आएगा, सदाबहार गाना आएगा, मोहम्मद रफी के गाने आएंगे, अरिजीत का गाना नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ये वाला आप लोगों को गाना नहीं मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा कौन सा गाना, पुराने 1980 के दशक, 1980 के, मोहम्मद रफी के हो गए आपको। और किसी का नाम, इसके साथ साथ लता मंगेशकर का आपको मिलेगा, जया पर्दा के साथ का गाना, ये सब चीज आपको मिलेगा। चलो अब सैटेलाइट देखना, सैटेलाइट जो है इसको हम लोग कहते हैं उपग्रह, क्या कहते हैं, उपग्रह। उपग्रह के बारे में हम सभी जानते हैं ना, उपग्रह क्या होता है, कोई लड़का बताए, बताइएगा बाबू। आप खड़ा होइएगा बाबू, प्रिंस यादव, बताइए वो सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह। ये क्या होता है भाई, आप क्लियर करिए पहले, ग्रह बात क्या, ग्रह क्या, उपग्रह। आवाज नहीं, जिसकी आवाज आई उसी से हम पूछेंगे। देखो एकदम सब शांत हो गए, बताइए ग्रह क्या है भाई, कौन बता देगा ग्रह के बारे में। अच्छा ये बताइए पृथ्वी क्या है ना, पृथ्वी क्या है, और सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य न ग्रह है न क्या है, उपग्रह, ये क्या है, तारा है। इंग्लिश में हम लोग इसे ही क्या बोलते हैं, स्टार। बैठिए, जिसके पास खुद का हीट और लाइट होता है तो तारा कहते हैं, और जो हीट और लाइट किसी दूसरे से लेता है उसे क्या कहते हैं, प्लेनेट, या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रह बोलते हैं। जिसके पास खुद का हीट और लाइट दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारा। थोड़ा सा इस पे करेंगे हम लोग बात, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे ना तो आप लोग कहेंगे सर जी पढ़ा रहे थे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी और ला दिए हैं फिर ट्रांसमिशन मीडिया, और क्या पढ़ाने लगी, जियोग्राफी, सही कि नहीं। बस थोड़ा चर्चा करेंगे। हीट और लाइट जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तारा, और जो दोनों किसी से लेता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को ना, ये हमारा ग्रह, ये दोनों चीज यानी हीट और लाइट एक किससे लेने का काम करता है, सूर्य। रात को सूर्य हमारे तरफ से भाग जाता है अमेरिका की तरफ, किसके तरफ चल जाता है, अमेरिका की तरफ, हमारे पृथ्वी घूम जाती, कहते ले ये अब इधर थे ना, अब इधर हो गए, सूर्य हमारे पीछे भाग जाता है, अब हमें अंधेरा हो जाता है। सूर्य क्योंकि हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है, बीच उसमें तमाम तरीके क्या आ जाती हैं, बड़ी बड़ी खाई वगैरह, और उस तमाम तरीके के वो हेरा जाता है, क्या करता है, हेरा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही सूर्य हमारे यहाँ है, हम लोग जिस सौर मंडल में रहते हैं ना उसमें बहुत सूर्य हैं, लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं अप्रोक्स।
ज्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं मेरे हिसाब से। ये जितने आप रात को टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, ये सब क्या है? सूर्य हैं, सब के सब सूर्य हैं। लेकिन यही होता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे बहुत लड़के हैं, लेकिन एक ऐसा करीबी आएगा हमारा जो हमें हमेशा याद रहेगा, तो मैं उसका एक सुनहरे नाम से बुलाऊंगा उसको, सही कि नहीं? उसका अपना प्यारा नाम रखूंगा। है तो बहुत लोग, लेकिन एक उसका प्यारा नाम रखूंगा। ऐसे यहाँ पे है बहुत लोग, तारे बहुत लोग हैं। ये हमारे पृथ्वी बहुत निकटतम तारा है, इसीलिए ना इसका नाम हम एक संबोधन के लिए क्या बुला दिए? सूर्य। तारा बुलाएंगे तो कुल हेरा जाएगा ना में, लेकिन एक अपना इकलौता है नहीं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? सूर्य। बस, और कोई बात है नहीं। और ऐसे हम बात करने जा रहे थे उपग्रह, ऐसे ही होते हैं उपग्रह, जो हमारे ग्रहों के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? चंद्रमा। इसमें क्या कहते हैं हम लोग? मून। मून मतलब चंद्र। ऐसा ही ठीक इसी को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हालांकि ये जो सैटेलाइट है एक नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब कैसा है? प्राकृतिक है, इसको इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन इसी को देखते हुए ये अंतरिक्ष में घूमते, ये सब चीज घूमते, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, कि नीचे भी खाली है। ठीक है, ऊपर भी सूर्य भी हमारा घूम रहा है, सब कुछ क्या है? घूम रही है। और हम सब भी पृथ्वी के साथ साथ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी, तो बराबर पढ़ा होगा। हर एक चीज हमारे सौर मतलब कि यहाँ पे ब्रह्मांड में हर एक चीज का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अब हर एक चीज का चक्कर लगा ही रही है, तो पृथ्वी हमारे यहाँ के जो इंसान काफी शातिर दिमाग के, चलाक, जब सब कुछ घूमता है और कुछ गिरता नहीं है, और पृथ्वी का सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, और कोई किसी भी चीज को क्या करती है? अपने तरफ खींच लेती है। लेकिन यहाँ पे अंतरिक्ष में कैसे टीका रहता है? क्या वहां पृथ्वी ग्रेविटी काम नहीं करती है? करती है। लेकिन ना हर एक चीज देखना, कभी कभी आपने सुना होगा उल्का पिंड गिरता है, गिरता तो कहीं दूसरे ओर भाग जाता, लेकिन अपने तरफ पृथ्वी का ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और एकदम पूरा दबा के अपने तरफ खींचती है। और जब जैसे खींचेगी वो कहाँ आता है? नीचे। और बीच में वो तो सही है कि हम लोग बच जाते हैं, हर रोज गिरता है उल्का पिंड। वो गिरता है ना, तो वो आ जाता है, धांधे गिर जाता है किस पे? हमारे उपग्रह, यानी किस पर? चंद्रमा पे। और यही कारण होता है कि चंद्रमा में ढेर सारे क्या बन गए हैं? गड्ढे। और गड्ढे बन गए तो लोग कहते हैं चंद्रमा में भी दाग है। क्या है? दाग है। तो जो आप लोगों को दिखता है ना रात में चमकता है, तो ब्राइट है। पृथ्वी भी हमारी चमकती है। जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी का कलर कैसा दिखेगा? नीला नीला। नीला दिखने का कारण क्या है? कि हमारे पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो कैसा दिखाई देगा? नीला। और वहां पानी नहीं है, वहां खाली क्या है? काली काली मिट्टी चमकती है। अब या नहीं, काली मिट्टी बाबू वहां ज्यादा है। अभी यहाँ पे गए थे ना सब चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे कई बार लोग गए हैं। अभी तो लेटेस्ट न्यूज जान ही रहे हो, नासा का भी यहाँ पे। ठीक है, सब सही है, कमेंट मार रहे थे। ये देख रहे हैं ना हम लोग। तो अब ये जब चक्कर लगाता तो ये गिरता नहीं है। कोई भी चीज अगर अपने है, अगर अपने अक्ष पे घूम रही है, एक बराबर घूमती रहेगी, तो फिर वो गिरेगी नहीं, गिरने का चांस नहीं आएगा। झूला देखते हैं, झूला गिरता है? अगर कोई भी चीज अगर आप एक अक्ष पे घुमाते रहेंगे तो वो जल्दी नहीं गिरेगा। हाँ, वो गिर जाएगा झूला। झूला का सपोर्ट होता है, लेकिन आप कोई चीज घुमा के छोड़ दीजिए, सपोर्ट नहीं हो, लेकिन हमेशा क्या करती रहे? गति। अपनी गति में रहेगी तो उस पर ग्रेविटी हावी पृथ्वी की नहीं हो पाएगी। जैसे अपने गति से थोड़ा भी रुकेगा, पृथ्वी ग्रेविटी ध्यान दे उसको अपने तरफ क्या करेगी? खींच लेगी। इसलिए अब ये सब जो होते हैं चक्कर लगाते, ऐसे ही अपने यहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम लोग भी कुछ बनाएं, और जो पृथ्वी की कक्ष में क्या कर दिया जाए? छोड़, घूमते रहे। और वैसे ही ठीक जैसे चंद्रमा, वैसे ही एक उन्होंने भी ग्रह बना के वैसे ही छोड़ दिया।
लेकिन उपग्रह बना के छोड़ दिया, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सैटेलाइट। वो भी सैटेलाइट, ये भी सैटेलाइट। लेकिन ये चंद्रमा नेचुरल है और इसको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया। किसने बनाया भाई, ये किस लिए बनाया है, ताकि हम लोग सही तरीके से किसी चीज के बारे में जानकारी पा सके, यहाँ पे किसी से बातचीत कर सके। जो आज हम लोग जाते हैं कुछ भी सर्च मारेंगे, अभी हम लोग जाके गूगल पे विवेक सर आजमगढ़ तो आ जाएंगे, आ जाते हैं। वो सब किसके माध्यम से, सैटेलाइट। यहाँ से हम देख रहे हैं चैनलों के माध्यम से आज तक प्रसारित होता है ना, और भी नव भारत प्रसारित होता है, सब सूचना मुझे मिलती है किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। इन सब सारी चीजों के लिए, और इससे बड़ा चीज है कि बातचीत करने के लिए, क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए स्पेस स्टेशन भी छोड़े गए हैं। क्या छोड़े गए हैं, तो जिसके माध्यम से आज हम लोग टेली कम्युनिकेशन की जितनी कंपनियां चलती हैं या जो हम फोन से बातचीत कर पाते हैं, वो सब किसकी वजह से, स्पेस, वो भी घूमता रहता है चक्कर। और सभी जो छोड़े गए हैं, आपको मालूम है कि पृथ्वी के कुल कितने मंडल होते हैं, 5 मंडल। अभी संक्षेप में बस आगे हम लोग चलेंगे। तो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसको ताप मंडल भी कहते हैं। कुल कितने मंडल। और आप अब कहेंगे सर, तो ये भी बात आती है कि सर ये चार्ज कैसे होगा, स्पेस स्टेशन हो गया हमारा, या फिर सैटेलाइट चार्ज कैसे होता होगा, सवाल आएगा ना। देखो चार्ज होने के लिए इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, सोलर। क्या लगा होता है, सोलर, सोलर सिस्टम इसके अंदर होता है। अब सोलर जब लगा होता है तो सोलर किससे चार्ज होता है, सूर्य के प्रकाश से, आराम से चार्ज हो जाता है, उसको चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे सर बारिश में कोई दिक्कत, भीग सकता है, लेकिन आपको ये जो मैं 5 मंडल बताया हूं, पहला हमारा कौन सा, आप जितनी भी बिजली अगर तड़क रही है बारिश में, इसमें बिजली, ये बिजली का तड़कना, गरजना, चिल्लाना, जो भी कह लो, वो सब किस में रहेगा, सौर मंडल में। आप देखते हैं इतना बादल जो पहाड़ जैसे, वो आपको किस दिखेगा, सौर मंडल। बारिश होती है, वर्षा जो होती है, वर्षा आपको किस में दिखेगी, छोड़। इससे ठीक ऊपर पहुंचेंगे जैसे ही समताप मंडल, कहां पे, धीरे धीरे सब खत्म, तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश। यही कारण है कि जितनी जेट विमान उड़ाई जाती हैं, वो किस में उड़ाई जाती हैं, जिससे कोई भी खतरा उसके ऊपर नहीं होता है। और जब तक हम इधर उड़ते जाते हैं तब तक देखते हैं, देखो बदरा जा रहा है, पहाड़ बन गया। कभी आप लोग यात्रा किए नहीं, लेकिन समताप मंडल में जैसे जाएगी एक बार लहर जाएगी, जैसे लगेगा सब वहां फड़फड़ा, उसी समय कहा जाता है कि अपने सीट बेल्ट को, जब उड़ती है सीट बेल्ट को क्या कर लीजिए, पहन लो। और जब से आप समताप मंडल में चले जाएंगे, देखेंगे 2 घंटा का रास्ता बाकी, तब खोल लो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे समताप मंडल के नीचे आने रहेंगे, फिर एक बार चिल्लाएंगे सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध लें। और जब समताप मंडल से नीचे, क्योंकि नीचे आएंगे तो फिर वो अपने गति से क्या करेगी यार, थोड़ा बहुत डैमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी हवा वगैरह का क्या हो जाता है, प्रेशर दुनिया भर का। अब यहाँ पे इसकी वजह से वो बंद करा देती है, अब पूरी तरीके से नीचे जब उतार देगी तो फिर खोल लो, कोई दिक्कत। तो डिडक्टेबल किसका होता है, सौर मंडल का, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, इसकी वजह से हमारे सैटेलाइट में कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमेशा क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। आगे मेरी बात समझे, ये सैटेलाइट से लेके काफी सवाल आ सकते हैं हमें, इसकी वजह से मैंने इसको कवर कर दिया, लिखिएगा थोड़ा सा। अब आगे पेन डालिएगा। basically network is divided basically network is divided basically basically network is divided into 3 parts, into 3 parts, into 3 parts according to
अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू, देखो साइज का मतलब आकार, आकार के हिसाब से नेटवर्क को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। वैसे क्या कहते हैं, पैन नेटवर्क भी बोलते हैं। नेटवर्क को भी कितने भागों में बांटा गया यहाँ पे, 3, 3 ज्यादातर पॉपुलर है। ये को कहते हैं लैन, क्या कहते हैं लैन, और एक को कहते हैं हम लोग ना मैन, और एक को यहाँ पे बोलते हैं क्या, ठीक है। इससे भी एक छोटा पार्ट दिया गया है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पैन, क्या नाम देते हैं पैन। वो परमानेंट अकाउंट नंबर वाला नहीं, इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको कहते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क, और इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसको बोला जाता है ना वाइड एरिया कुल कितने मान लिए गए, 4, मुख्यतः कितने, 3। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा, मान लीजिए ये इतना बड़ा नेटवर्क, ये थोड़ा सा इतना बड़ा, ये वाला इतना बड़ा, और ये वाला, सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा, पैन, उससे बड़ा कौन सा लोकल, उससे बड़ा कौन सा मैन, सबसे बड़ा कौन सा वैन। ये पूरे ग्लोबली स्तर पर काम, यानी पूरे विश्व को कनेक्ट अगर करना है ना, तो वहां पे मुझे कौन सा इस्तेमाल करना, चलाते हैं, क्या चलाते हैं, वाईफाई। मोबाइल फोन का वो कौन सा नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ऑफिस में आके काम कर दिए, किस में लगा दिए, एक ऑफिस में, एक कॉलेज में, वो कौन सा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन हम बड़े डिस्ट्रिक्ट को करें, जैसे आजमगढ़ टू आजमगढ़ से मऊ तक, इसको क्या बोलेंगे मैप। लेकिन हम चलें अब यूपी टू बिहार कनेक्ट कर दें, क्या कनेक्ट कर दें, ये थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क, वैन नेटवर्क, जिसको क्या नाम देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जैसे जैसे हम नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ बढ़ाते हैं वायर की, नेटवर्क की स्पीड कम होती जाती है। बढ़ेगी उतना स्पीड क्या होगा, कम। आप देखिए, ऐसा समझिए, आप जहां पर भी कनेक्ट कराते हैं वाईफाई, देखिएगा अगर वो आप उस एरिया के क्षेत्र में रहेंगे बिल्कुल पास में, नेटवर्क बहुत तेजी से चलता है, पिक्चर डाउनलोड करेंगे धां धां डाउनलोड होगी, और जैसे दूरे जाएंगे धीरे धीरे होने लगता है ना, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम। और जब आप पास में रहते हैं तो क्या होता है, तेज, और जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है, कम। तो ऐसे ही जब छोटा नेटवर्क होगा उसका स्पीड क्या होगा, तेज, जब बड़ा नेटवर्क होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बनाइएगा, पहला हेड डालिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क is a computer network, is a computer network, a local area network is a computer network, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है that interconnect that interconnect that interconnect computers 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 within a limited area
within a limited area, within a limited area, within a limited area, such as क्या क्या आ जाएगा भाई, लिख लीजिएगा, ऑफिस, कॉलेज, ऑफिस, कॉलेज, हो गया, ऑफिस, कॉलेज, फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिए। हो गया, अगला एंड डालिएगा, मैन, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क is a type of network, is a type of network, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क भी एक प्रकार का नेटवर्क है, is a type of network that interconnect, that interconnect geographical area, geographical area, कुछ स्थानीय क्षेत्रों को क्या करता है, कवर करता है, इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है, लिखिएगा एग्जांपल में, जैसे आप लिख लीजिए, आप सिटी लिखिए, सिटी एग्जांपल में, सिटी, सिटी यानी शहर एक, ठीक है, जैसे हमारा आजमगढ़ क्या है, एक शहर है, ठीक है, जैसे सिटी। अगला इन डाल लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में लिखिएगा, वैन में लिखिएगा, द नेटवर्क, द नेटवर्क, द नेटवर्क which is spread over, spread, S-P-R-E-A-D ना, spread over the globe, over the globe, over the globe and cover entire world, and cover COVER, cover entire world, entire मतलब पूरा, वर्ल्ड मतलब सारा, entire world, ठीक है, फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यह भी एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ और पूरी दुनिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। हेडिंग डालिएगा, अब तीनों नेटवर्क हमने देख लिए, गूगल के लिए, एक स्थानीय एरिया के लिए, छोटा नेटवर्क, इससे बड़ा कौन सा है, मैं जियोग्राफिकल एरिया के लिए, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है इसके लिए, वर्ल्ड के लिए। अब हेडिंग कर लिया ना,
पर्सनल एरिया जैसे अपने घर वगैरह के लिए, घर वगैरह में इस्तेमाल करना होगा तो आ जाएगा पैन। अब आप तीनों में अंतर क्या है हेडिंग डाल लीजिएगा ना, द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन एंड वैन, द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन, द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन the difference between land man van and तीनों में क्या भाई, तो यही देखना है तीनों में क्या अंतर है। 3 कॉलम बनाइए आप लोग, कितने देखिए भाई, कंपैरिजन बिटवीन लैंड मैन एंड वैन, तीनों में क्या दिख रहा है आपको अंतर, ये लोकल, इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम वाइड एरिया, मालूम है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को बॉक्स बॉक्स बना के दिखाए हैं। बॉक्स से आप क्या समझेंगे, बॉक्स का मतलब वो छोटे एरिया को कवर करेगा कौन, लैंड। देखिए लिखा है स्मॉल एरिया कवर्ड, लार्जर एरिया कवर्ड, और यहाँ पे लार्ज एरिया, दोनों लार्ज करेंगे। लेकिन ये देखिए एक इसकी एक सीमा है, कहां तक, सिटी तक रहेगा एज अ, और ये कहां तक आपका एज स्टेट तक आप कह सकते हैं। आप यहां से यानी ग्लोबली लेवल पे काम करता है आपका कौन सा वैन। यहाँ पे ऑनरशिप प्राइवेट, ये प्राइवेट होता है अक्सर करके, प्राइवेट मतलब समझते हैं सबके लिए नहीं, ऑनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों रखता है, इसमें भी वही प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों। जैसे रेलवे स्टेशन वाला देख लीजिए कैसा है प्राइवेट, यहाँ पे इजी टू डिजाइन एंड मेंटेन, इसको बनाना, इसको मेंटेन करना काफी क्या जल्दी कवर कर लेंगे कि नहीं, घर तक, बीच में कोनो तारों टूट जाएगा तो दिक्कत रहेगी नहीं, और यहीं से नीचे तक बिछाए रहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा काम, बन भी जाएगा, मेंटेन भी जल्दी से हो जाएगा, कुछ भी खराब हो जाएगा जाके जल्दी से क्या करेंगे देख लेंगे। लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक फैला दिए तो ये उस हिसाब से ये थोड़ा इजी टू डिजाइन एंड मेंटेन, ये काम इसको बनाना और इसको मेंटेन करना काफी क्या होता है आसान, लेकिन वहीं पे क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, और ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये तो सिटी तक कवर है लेकिन ये पूरे वर्ल्ड तक कवर है, तो इसमें ज्यादा कैसा आएगा सस्ता, इसका उससे महंगा और इसका उससे महंगा। देखो लिखा है मॉडरेट कॉस्ट, इसका हाई से कह रहा हाई डाटा ट्रांसफर रेट। मैं आपको भी बताया हूँ कि जब कम स्पीड रहती है, सॉरी कम डिस्टेंस होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है तेज, और जैसे स्पीड बढ़ती है उसकी स्पीड क्या, सॉरी डिस्टेंस बढ़ता है उसकी स्पीड क्या हो जाता है कम। तो लोकल का क्या होता है कम डिस्टेंस होता है, दूरी कम होती है तो इसकी स्पीड क्या होती है तेज, हाई डाटा ट्रांसफर रेट, और इसका थोड़ा सा मीडियम, इसका सबसे लो। यहाँ पे ये ज्यादा क्या होता है सिक्योर होता है, वेरी सिक्योर लिखना चाहिए, वो लिख दिया है। रेंज अप टू 1 किलोमीटर, ये ज्यादा तक कितना इसकी रेंज रहेगी 1 किलोमीटर, इसका 100 किलोमीटर, इसका रेंज टू यहाँ पे शॉर्ट प्रोपगेशन डिले, और इसमें मॉडरेट प्रोपगेशन डिले इसमें
ये क्या दिया, मोर फॉर टोलरेंस, इसमें लेस उससे कम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कंजेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटे नेटवर्क के लिए ऑफिस दफ्तर के लिए लिखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, कई बड़े बड़े नेटवर्क, ये इसको लिख लेना, इसका अंतर अपने कॉपी में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू लाइव वाले, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए।